4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, किस कण की खोज के कारण 1906 में जे टॉमसन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। सही उत्तर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 2, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जे चैडविक। सही उत्तर है सी रदरफोर्ड। प्रश्न क्रमांक 3, नाभिकीय संलयन नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी ई रदरफोर्ड, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी जे चैडविक। सही उत्तर है ऑप्शन बी ई रदरफोर्ड। प्रश्न क्रमांक 4, एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान किसकी संख्या के बराबर होती है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फोर्थ का आंसर है ए प्रोटॉन। प्रश्न क्रमांक 5, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए परमाणु केंद्रक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। सही उत्तर है ऑप्शन ए परमाणु केंद्रक। प्रश्न क्रमांक 6, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं? ऑप्शन ए समान भौतिक गुण, ऑप्शन बी भिन्न रासायनिक गुण, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, ऑप्शन डी भिन्न परमाणु संख्या। सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। क्वेश्चन नंबर 7, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। प्रश्न क्रमांक 8, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए 2 8, ऑप्शन बी 8 2 1, ऑप्शन सी 2 1 8, ऑप्शन डी 2 8 1। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 8 1। प्रश्न क्रमांक 9, एटम शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी बोर। सही उत्तर है बी जॉन डाल्टन। प्रश्न क्रमांक 10, न्यूक्लियॉन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों। प्रश्न क्रमांक 11, सबसे पहले किस किरण की खोज हुई? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी मेसॉन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। प्रश्न क्रमांक 13, परमाणु के धनावेशित कण को प्रोटॉन नाम किसने दिया? ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी जॉन डाल्टन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड। प्रश्न क्रमांक 14, परमाणु के किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए n², ऑप्शन बी 2n², ऑप्शन सी n-1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी 3n का स्क्वायर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2n²। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित किरणों में से सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन ए अल्फा किरणों में, ऑप्शन बी एक्स किरणों में, ऑप्शन सी वाई किरणों में, ऑप्शन डी कैथोड किरणों में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों में। प्रश्न क्रमांक 16, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन, ऑप्शन डी नील्स बोर। सही उत्तर है ए जे थॉमसन। प्रश्न क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। ये सभी उत्तर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान, एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। उत्तर है समस्थानिक। प्रश्न क्रमांक 2, खाली स्थान, वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। सही उत्तर है
समभारिक। प्रश्न क्रमांक 3, खाली स्थान को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। उत्तर है हाइड्रोजन। प्रश्न क्रमांक 4, अल्फा किरण द्विआवेशित खाली स्थान कण होते हैं, अतः ये खाली स्थान होते हैं। पहले में हीलियम, दूसरे में धनावेशित। प्रश्न क्रमांक 5, न्यूट्रॉन की खोज खाली स्थान ने की थी। उत्तर है चैडविक। प्रश्न क्रमांक 6, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण खाली स्थान होता है। उत्तर है न्यूट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 7, सोडियम का परमाणु क्रमांक खाली स्थान है। उत्तर है 11। प्रश्न क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का खाली स्थान गुना होता है। उत्तर है 1/2000 गुना। प्रश्न क्रमांक 9, कैनाल किरणों की खोज खाली स्थान द्वारा की गई। उत्तर है गोल्डस्टीन। ये सभी प्रश्नों के उत्तर। पहले का समस्थानिक, दूसरे का समभारिक, तीसरे का हाइड्रोजन, चौथे का हीलियम धनावेशित, पांचवे का चैडविक, छठवें का न्यूट्रॉन, सातवें का 11, आठवें का 1/2000, नौवें का गोल्डस्टीन। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य और असत्य। प्रश्न क्रमांक 1, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की। उत्तर है असत्य। प्रश्न क्रमांक 2, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के केंद्र में धनात्मक आवेश होता है। उत्तर है सत्य। तीसरा है, तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। उत्तर है सत्य। प्रश्न क्रमांक 4, संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। उत्तर है सत्य। पांचवा है, अल्फा कणों का द्रव्यमान 2U होता है। उत्तर है असत्य। छठवा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश +1 माना जाता है। उत्तर है असत्य। प्रश्न क्रमांक 7, थॉमसन के अनुसार परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। उत्तर है सत्य। आठवां है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। उत्तर है सत्य। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य, छठवां असत्य, सातवां सत्य, आठवां सत्य। सही जोड़ी बनाइए। प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। दूसरा है हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। तीसरा है मैग्नीशियम की संयोजकता, मैग्नीशियम की संयोजकता है 2। चौथा है कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता है 4। पांचवा है हीलियम का प्रतीक, पांचवा का है He। छठवा है हाइड्रोजन का प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक है H। सातवां है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। आठवां है प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ये समस्थानिक हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, किसी प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। उत्तर है 1.6 × 10⁻⁻19 की कूलाम आवेश। प्रश्न क्रमांक 2, किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। उत्तर है 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश। प्रश्न क्रमांक 3, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। उत्तर है 0 आवेश। प्रश्न क्रमांक 4, नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित दिशाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया। उत्तर है इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा। प्रश्न क्रमांक 5, बोर और बरी के नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है। उत्तर है 2n²। प्रश्न क्रमांक 6, बोरवरी के अनुसार सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। उत्तर है 8। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, कैनाल किरणें क्या हैं। उत्तर है ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी। प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। उत्तर है नहीं, परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 3, नील्स बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकों के नाम बताइए। उत्तर है नंबर 1, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है एटॉमिक थ्योरी और तीसरा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। प्रश्न क्रमांक 4, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। उत्तर है कार्बन परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, तो इलेक्ट्रॉन वितरण हो जाएगा K = 2, L = 4। सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण, सोडियम